नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 957। आज आपसे बात करता हूँ अपनी आत्मकथा के बारे में। मेरी आत्मकथा का अंतिम पन्ना। अभी मैं आपको पहले कुमाऊनी में ये किताब है, इस किताब की चर्चा कुमाऊनी में एक दो बार पहले हुई है क्योंकि इसके अंदर मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूँ। और इसकी जो चर्चा है पहले कई बार हुई है, कई लोगों ने ये किताब ली है, मेरे मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास भी ये किताब गई हुई है। तो मैंने इसमें लिया है कि मेरी आत्मकथा का अंतिम पन्ना। और पहले ये किताब 28 मार्च 2023 को जो है लोकार्पित हुई थी। इसका नाम लमक्याव है। लमक्याव का मतलब होता है लंबी कूद। कुमाऊनी में लमक्याव कहते हैं लंबी कूद कुमाऊनी में। और इसमें कुल 168 पृष्ठ हैं और 45 शीर्षक हैं। 168 पृष्ठ और 45 शीर्षक हैं। इसमें मेरे जो है परिचित व्यक्तियों के 75 परिचित व्यक्तियों ने मेरे बारे में कुछ विचार भी लिखे। और उन्होंने जिन्होंने भी ये लिखा उनको मैंने इतना ही कहा था कि आप मेरे बारे में मेरी प्रशंसा या ये कुछ मत कहना। मेरे बारे में उनको और एक तय सीमा दी थी कि 30 शब्द से अधिक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, पर जिसमें प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने कहा था। उन सब का आभार। उन 75 व्यक्तियों के नाम इसमें हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी इसमें है। लेकिन वही है, सत्य बात यह है। कई ने ये भी लिखा कि सर फिर और क्या लिखें। मैंने कहा आपने जो लिखा ठीक लिखा। तो ये थी मेरी आत्मकथा के बारे में। अब आत्मकथा में है क्या, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। 168 प्रश्न में मेरा जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मेरी शिक्षा, उसके बाद मेरी नौकरी, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, शादी विवाह, मेरा गांव, मेरा साहित्य, मेरी 17 हिंदी और 17 कुमाऊनी को मिला के 34 किताबों की चर्चा, कब छपी, किस पब्लिशर से छपी, कितने की किताब थी, उसमें क्या लिखा है सूक्ष्म में, ये भी जानकारी इन 34 किताबों की उसके अंदर है। फिर मेरे कवि सम्मेलन, कुमाऊनी और हिंदी के कवि सम्मेलनों में मैं जाता हूँ, लोग प्यार से बुलाते हैं, तो उनकी चर्चा की है। समाज से जुड़ाव, किन किन सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा, उसकी चर्चा है। और फिर मेरे 12 मिशन, मैंने 12 मिशन हाथ में लिए, उनमें मैं कितना सफल रहा उसकी चर्चा इस किताब में है। और मेरी यात्राएं अमरनाथ से लेकर के समुद्र तट तक तमिलनाडु में, ये सारी मेरी है। उधर लॉन्गले, मणिपुर, त्रिपुरा से लेकर के इधर गुजरात के कच्छ भुज तक, तो कहाँ कहाँ मैंने यात्राएं की। उसके बाद इस किताब में है कुमाऊनी भाषा सम्मेलन अल्मोड़ा में लगातार 9-10 वर्ष तक मैंने किया था। और कुमाऊनी भाषा सिखलाई का जो अभियान चलाया था वो। और फिर इसमें है मेरे क्षेत्र रानीखेत के पास के 5 विद्यालयों के और 7 बच्चों को मैं विगत 19 साल से मेधावी स्मृति सम्मान देने का प्रयास करता हूँ। उद्देश्य है सिर्फ अपने क्षेत्र से जुड़ा रहना, क्योंकि इनमें से कुछ विद्यालयों में मैंने पढ़ा था और जब पढ़ा था तो उस याद को भूलना नहीं चाहता। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, जुड़ाव। और मेधावी के बाद फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में जो मैंने भागीदारी निभाई उसकी चर्चा है। और शराब, धूम्रपान, अंधविश्वास का विरोध है। और दिल्ली में भाषा एकेडमी बनी, उस पर उसके बारे में राज्य और गैरसैंण आंदोलन सहित कोरोना दौर की भी थोड़ी चर्चा इसमें है। और किताब के अंत में जो मैंने आरंभ में कहा कि पृष्ठ 167 और 168 पर हमर कुटुम कबिल के नाम से मेरे रिश्तेदारों के मेरे नाम है। और रिश्तों को संभालना बहुत कठिन होता है। रिश्तों को संभालना बहुत कठिन होता है।
इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास चाहिए, ये एक तरफ से नहीं होता। यह खुशी की बात है कि कुछ लोग प्रयासरत हैं। और रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्ते एक बेल की तरह होते हैं, जिसको कुमाऊनी में कहते हैं लगुल। यदि ये बेल को आप छोड़ देते हैं, ये पानी नहीं देते हैं, तो ये सूख जाती है, फिर रिश्ते गुम हो जाते हैं, फिर कौन कहाँ का, कब का, किसका, ये सारी बात हो जाती हैं। और इस माध्यम से मैंने ये कोशिश करी है कि रिश्तों को सूखने मत दो, बात करते रहो, मिलते रहो, देर सवेर। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी कम है, ये मत कहो। हो सके तो छोटों को, बड़ों को कभी न कभी याद करना चाहिए। कुछ भी नहीं तो आज के ज़माने में आप हेलो, नमस्ते, कैसे हो कह दो, ये भी एक तरीका होता है। तो मैंने उसमें वो भी चर्चा की है। इन्हीं शब्दों के साथ लमक्या हो सके तो आप पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।